जादुई आईना। संभलपुर राज्य के राजा महेंद्र सिंह बड़े ही प्रतापी राजा थे। उनकी प्रजा उनके राज्य में बहुत सुख से रह रही थी। राजा की तरह उनकी पत्नी रुक्मणी देवी भी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और राजकाज में राजा की हर प्रकार से मदद करती थी। राजा रानी की 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी माधुरी और छोटी बेटी मीनाक्षी। अरे क्या दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें उत्सव में जाना है, हमें देर हो जाएगी। पिताजी कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। चलो मीनाक्षी, मैं तैयार ही हूँ। क्या दीदी, आप उत्सव में ऐसे जाएंगी? आपको देखकर कौन कह सकता है कि आप इस राज्य की बड़ी राजकुमारी हैं। तुम तो जानती ही हो मुझे ज्यादा सजने संवरने का शौक नहीं है। मैं ऐसे ही अच्छा महसूस करती हूँ। अब चलो, हमें देर हो रही है। फिर भी दीदी, आप कुछ अच्छे गहने तो पहन लीजिए। ऐसे तो आप दासियों की तरह ही बड़ी साधारण लग रही हैं। मीनाक्षी और माधुरी दोनों ही राजकुमारियां थीं, पर स्वभाव में और गुणों में एक दूसरे के विपरीत थी। मीनाक्षी को अपने राजकुमारी होने का बहुत घमंड था और वह रंग रूप में भी माधुरी से कहीं अधिक थी। इस बात पर भी उसे अभिमान था। वहीं माधुरी अपने रंग रूप की तरह ही स्वभाव में भी बहुत साधारण और सरल थी, पर राजकाज की समझ माधुरी में अधिक थी। महारानी, हम जहाँ कल उत्सव में गए थे वहाँ पर हमारी भेंट एक महापुरुष से हुई थी और हमने उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर लिया है। वह अपने शिष्यों के साथ कल यहाँ पधारेंगे। यह तो आपने बहुत अच्छा किया महाराज। मेरे लिए क्या आदेश है? हम यही चाहते हैं आप और दोनों राजकुमारियाँ उनके स्वागत की तैयारी करें और उनके स्वागत में कोई कमी ना रहे। और याद रखें, उनकी सेवा में आप स्वयं रहें। दासियों पर ये काम मत छोड़िएगा। राजा के आदेश अनुसार रानी ने दोनों राजकुमारियों को यह सब समझा दिया, पर अपने स्वभाव के अनुसार माधुरी तो समय से पहले ही गुरुजी के स्वागत के लिए पहुंच जाती है और जहां उनके रुकने का स्थान था वहां उनकी सेवा में लग जाती है। शाम को राजा रानी और राजकुमारी मीनाक्षी भी गुरुजी से मिलने जाते हैं। प्रणाम गुरुजी, आपकी बड़ी कृपा है जो आप हमारे कहने भर से ही हमारे राज्य में हमें दर्शन देने आए हैं। हमें आने में थोड़ी देर हो गई, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हम जानते हैं एक राजा को राजकाज के कितने काम होते हैं, वह सब पूरे करने भी जरूरी है। आप कोई चिंता मत कीजिए, हमें यहाँ कोई भी असुविधा नहीं है। ये आपकी दासी ने हमारा पूरा ध्यान रखा है। जब से हम यहाँ आए हैं ये निरंतर हमारी सेवा में ही लगी हुई है। पर गुरुजी, यह कोई दासी नहीं, यह हमारी बड़ी पुत्री माधुरी है। रानी की बात सुनते ही साधु बाबा को समझते देर ना लगी कि यह उनकी बड़ी बेटी बहुत ही सरल स्वभाव की है, जो राजकुमारियों की तरह अभिमान नहीं करती बल्कि साधारण बनकर ही सबकी सेवा करती है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, राजकुमारी को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वह किसी राज्य की राजकुमारी है। इतना सरल और साधारण मैंने आज तक किसी राज्य की राजकुमारी या रानी को नहीं देखा। दीदी तो हमेशा ऐसा ही करती हैं। कितनी बार इन्हें बताया है कि दासियों की तरह ना रहा करो, अपनी वेशभूषा का ध्यान रखो, पर ये है कि किसी की सुनती ही नहीं है। साधु बाबा मीनाक्षी की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही हैरान हुए कि मीनाक्षी को अपने रंग रूप पर कितना घमंड है। राजकुमारी, इस रंग रूप का घमंड अच्छी बात नहीं है। काया तो किसी के साथ नहीं जाती, आज नहीं तो कल यह तो ढल ही जाएगी। पर इंसान के गुण सदैव जीवित रहते हैं और समाज में हमेशा ऐसे इंसान की तारीफ की जाती है। यह सुनकर मीनाक्षी काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद साधु बाबा माधुरी से खुश होकर उसे कुछ उपहार में देते हैं। यह लो बेटी, यह तुम्हारे लिए है। अरे नहीं गुरुजी, आपकी सेवा का अवसर मुझे मिला,
मेरे लिए यही काफी है। बेटी, यह एक जादुई आईना है। इससे तुम अपने पास ही रखना और रोज सुबह उठते ही इसमें अपना मुख देखना। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। और इसी के साथ साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अब राजकुमारी रोज सुबह उठकर साधु बाबा के कहे अनुसार उस आईने में अपने आप को देखती थी। वह एक जादुई आईना था जिसमें इंसान के अंतर मन की छवि दिखाई देती थी और माधुरी रूप रंग में जैसी भी हो, पर उसका मन बहुत सुंदर था। धीरे धीरे जादुई आईने का उस पर प्रभाव होने लगा और वह और भी बुद्धिमान और आत्मविश्वास से भर गई। महाराज, जब से गुरुजी यहाँ से होकर गए हैं, तब से हमारे राज्य में खुशहाली और भी बढ़ गई है और सबसे ज्यादा प्रभाव तो राजकुमारी माधुरी पर पड़ा है। वह और भी बुद्धिमान और आत्मविश्वासी हो गई हैं। वह प्रजा के कष्टों को सुनती भी हैं और बहुत अच्छे से उनका हल भी निकाल लेती हैं। धीरे धीरे राजकुमारी माधुरी की ख्याति दूसरे राज्यों में पहुंचने लगी और इसी को सुनकर पड़ोस के राज्य से उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आता है। वह राज्य संबलपुर से कहीं अधिक विशाल और संपन्न था। यह सब देखकर मीनाक्षी को माधुरी से बहुत जलन होने लगी। भला ऐसे कैसे हो सकता है? जो हमेशा दासियों की तरह डरी सहमी रहने वाली माधुरी इतनी बड़े राज्य की अब महारानी बनेगी? वह तो देखने में भी सुंदर नहीं है। हाँ हाँ राजकुमारी जी, आपके सामने तो वह कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या जादू कर रखा है उसने, जो सारी प्रजा, राजा और रानी सब उसी के गुणगान करते हैं। आप नहीं जानती राजकुमारी, यह सब उस जादुई आईने का कमाल है जो राजकुमारी मीनाक्षी को साधु बाबा ने आशीर्वाद में दिया था। उसी के चमत्कार से वह इतनी प्रभावशाली होती जा रही हैं। जादुई आईने के बारे में सुनते ही अब मीनाक्षी ने सोचा कि क्यों ना वह उस आईने को ही गायब कर दे, जिससे माधुरी का जादू सब पर से खत्म हो जाए। यही सोचकर मीनाक्षी माधुरी के कमरे में जाती है। जब वह वहाँ नहीं होती तो ये है वह जादुई आईना जिसके जादू से इसने सब पर अपना जादू बिखेर रखा है। जैसे ही मीनाक्षी उस आईने के सामने आती है, वैसे ही उसे उस आईने के अंदर एक भयानक कुरूप स्त्री दिखाई देती है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है और डर और गुस्से में वह उस आईने को वहीं तोड़ देती है। आईने के टूटते ही राजकुमारी वास्तव में ही उस कुरूप महिला में बदल जाती है। मीनाक्षी, तुम छोटी हो, इसीलिए हम तुम्हारी हर गलती माफ करते रहे, पर आज तो तुमने बिल्कुल ही हद कर दी। वह आईना माधुरी ने साधु महाराज से आशीर्वाद स्वरूप लिया था और तुमने उसे ही तोड़ दिया। इसका श्राप तो तुम्हें लगना ही था। अब जाओ उन्हीं साधु महाराज के पास और जाकर माफी मांगो। मीनाक्षी उन साधु बाबा के आश्रम में जाकर उनसे माफी मांगती है और उसका रोना देखकर साधु बाबा उसे क्षमा भी कर देते हैं और उसे फिर से पहले जैसा बना देते हैं। अब मीनाक्षी को समझ आ गया था कि इंसान की पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।